नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसके बारे में, और इस दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर का अभिप्राय ऐसे कर से है, ऐसे टैक्स से है जो उस व्यक्ति संस्था द्वारा वहन किया जाता है जिस पर इन्हें आरोपित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के मामले में काराघात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और कारापात इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर नहीं डाला जा सकता। आसान भाषा में कहें तो डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आप सीधा सरकार को देते हैं बिना किसी के बीच में आए। जैसे इनकम टैक्स, अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी आय टैक्स के दायरे में है तो आप खुद ही टैक्स भरते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट यानी सीधा टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, अप्रत्यक्ष कर की। ये डायरेक्ट टैक्स से अलग होता है क्योंकि ये उस व्यक्ति पर नहीं लगाए जाते हैं जो सीधे रूप से सरकार को भुगतान करते हैं। इसके बजाय ये उत्पादों सेवाओं पर लगाए जाते हैं और उत्पाद का विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार के ऐसे कर को संदर्भित करता है जिनके लिए काराघात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और कारापात इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो इनडायरेक्ट टैक्स आप सीधे नहीं देते, बल्कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वह टैक्स सामान की कीमत में छुपा होता है। जैसे GST, अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और उस पर 18% GST है तो आप 118 रुपया देंगे, लेकिन यह 18 रुपया सरकार को दुकानदार के जरिए जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप टैक्स इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो याद रखिए, डायरेक्ट टैक्स यानी सरकार को सीधे दिया गया टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी वस्तुओं पर दिया गया छुपा टैक्स, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स एट्सेट्रा। दोनों टैक्स सरकार की आमदनी के महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अर्थशास्त्र को आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।